आज इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। चलो मिल्खा सिंह के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था गोविंदपुर में हुआ था। गोविंदपुर में हुआ था 20 नवंबर 1929 को हुआ था। 20 नवंबर 1929 को हुआ था और यह पाकिस्तान का हिस्सा है। पहले यह पंजाब का हिस्सा था। आज से इनका निधन हो गया था 18 जून 2021 को हो गया था। 18 जून 2021 को हो गया था। कोरोना की वजह से हो गया था। इनकी पत्नी का नाम है निर्मल कौर। इनकी पत्नी का क्या नाम है? निर्मल कौर है। जो इनकी पत्नी है 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान रह चुकी हैं। 1955 में भारतीय महिला वॉलीबॉल की कप्तान रह चुकी हैं निर्मल कौर। आ जाते हैं इनका एक बेटा है जी मिल्खा। जी मिल्खा किसके खिलाड़ी हैं? गोल्फ के खिलाड़ी हैं। गोल्फ के खिलाड़ी हैं। और इनकी 3 बेटी भी हैं, 3 पुत्री हैं और एक बेटा है। टोटल 4 हैं इन पर बच्चे। आज जाते हैं फ्लाइंग सिख की उपाधि 1960 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने दी थी। किसने दी थी? अयूब खान ने दी थी। अयूब खान ने दी थी। आज जाते हैं भाग मिल्खा भाग पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। भाग मिल्खा भाग के पुस्तक के लेखक कौन है? मिल्खा सिंह है। आज चलते हैं भाग मिल्खा भाग के डायरेक्टर, जो 2013 में पिक्चर आई थी, उसके डायरेक्टर निर्देशक कौन है? राकेश ओम प्रकाश मेहरा। राकेश ओम प्रकाश मेहरा हैं। आगे चलते हैं और लेखक कौन है इस पिक्चर के? प्रसून जोशी हैं। प्रसून जोशी हैं। इसमें अभिनेता कौन है? फरहान अख्तर हैं और अभिनेत्री तुम्हारी सोनम कपूर हैं। आगे चलते हैं राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक 1958 इन्होंने मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक मिला था। 1958 मिला था। 440 गज दौड़ में मिला था। 440 गज में 1958 में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था राष्ट्रमंडल खेलों में। आज चलते हैं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक। एशियाई खेलों में 1958 में 400 मीटर मिला था और 200 मीटर में मिला था। 1962 में भी एशियाई खेलों में उन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। 1962 में रिले दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आगे चलते हैं 1959 में इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सबसे पहला पद्मश्री पुरस्कार किन्हें मिला है? मिल्खा सिंह को। आगे चलते हैं फाट लेग दौड़ से दमखम या सहन शक्ति बढ़ती है। दमखम या सहन शक्ति बढ़ती है। खिंचाव से क्या बढ़ता है? तुम्हारा लचीलापन बढ़ता है। खिंचाव व्यायाम से क्या बढ़ता है? तुम्हारा लचीलापन बढ़ता है। तेज दौड़ से क्या होता है? गति बढ़ती है। आगे चलते हैं उछल कूद व्यायाम विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। आगे चलते हैं सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज गन्ने में मिलता है। शुद्ध शुगर और सुक्रोज सुमन चीनी। आगे चलते हैं 2 हड्डियों के बीच कोण बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन बोलते हैं। हड्डियों के बीच कोण बढ़ेगा तो एक्सटेंशन यानी फैलाव। और हड्डियों के बीच कोण घट जाता है तो फ्लेक्शन बोलते हैं। आगे चलते हैं एनर्जी प्रोड्यूसिंग नेचुरेट किसे कहते हैं? ये कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं। एनर्जी किसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और फैट से। आगे चलते हैं किस खेल में महिला व पुरुष दोनों खेलते हैं? किस खेल में? कार्फबॉल में महिला पुरुष दोनों खेलते हैं। वॉलीबॉल में दोनों महिला पुरुष खेलते हैं और बैडमिंटन में खेलते होंगे, पता नहीं बैडमिंटन। अच्छा, दांतों की विकृति किसके कारण होती है? फ्लोरीन के कारण होती है। आगे चलते हैं रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क की ऊपरी झिल्ली पर सूजन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? रीढ़ की सूजन के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? ये हो जाती है मस्तिष्क ज्वर हो जाती है या मैनी जॉइंट्स बोलते हैं इसे। मैनी जॉइंट्स बोलते हैं। आगे चलते हैं कहाँ पर पहुँचे? इस पर हम और रिहाइड्रेशन थेरेपी की सिफारिश की जाती है हैजा में। किसमें की जाती है? हैजा में। आगे चलते हैं टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। आगे चलते हैं रक्त कैंसर का दूसरा नाम क्या होता है? रक्त कैंसर का दूसरा नाम ल्यूकीमिया होता है। आगे चलते हैं कंकाल की मांसपेशियों में कौन सी बीमारी प्रभावित करती है? कंकाल की मांसपेशी टिटनेस या धनुस्तंभ एक संक्रामक रोग होता है जिससे कंकाल पेशियों को नियंत्रण करने वाली तंत्रिका कोश का प्रभावित होती है। मुख्य रूप से तंत्रिका कोश से प्रभावित होती है टिटनेस से। टिटनेस को क्या बोलते हैं? धनुस्तंभ भी बोलते हैं। आगे चलते हैं चिकन पॉक्स या चेचक वायरस क्या होता है? चिकन पॉक्स और चेचक का वायरस होता है वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स या चेचक या छोटी माता। छोटी ओले कैसे पड़ते हैं? छोटे पड़ते हैं ना वायरस में, तो सेला माने ओला, वेरिसेला ओला कैसे? छोटे। ऐसे याद कर सकते हैं। सोशियोग्राम खाइए कि
माप का एक साधन है। किसका साधन है? सोशियोग्राम समूह के सदस्य के बीच संबंध और आकर्षण का माप का है। ऐसे लैक्टिक अम्ल खाइए का उत्पाद होता है। लैक्टिक अम्ल किसका होता है? तुम्हारा सा अनाक्सी का होता है या अवायवीय उपापचय का होता है। लैक्टिक कब जमा होगा? जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी तभी तो जमा होगा, अनाक्सी बोलेंगे उसे हम। आगे कौन सी संक्रामक बीमारी हंसेन के नाम से जाती है? हंसेन को कौन सी बीमारी को कहते हैं? हंसेन कहते हैं तुम्हारे साथ कुष्ठ रोग को कहते हैं। हंसेन कैसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को कहते हैं। आए थे 24 से 48 घंटे में तीव्र भार का कम होना किसके कारण होता है? तीव्र भार का कम होना पानी की कमी से होता है। आगे चलते हैं, रेलवे प्रतोता में जगह बदलने का अंतर खत्म होता है। रेलवे प्रतोता में जब वेटन बदलते हैं तो 20 मीटर होता है, शायद अब 30 मीटर बताते हैं। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, किन्सियोलॉजी का अध्ययन है। किन्सियोलॉजी के अध्ययन किसका करता है? मानव गति का किया जाता है। किसका किया जाता है? मानव गति का किया जाता है। कौन सा पाठ्य योजना का सिद्धांत नहीं है? पाठ्य योजना का सिद्धांत इसमें से उम्र एवं लिंग, प्रगति और वार्मिंग अप और अध्यापक अनुभव नहीं होगा तुम्हारा। आगे चलते हैं, हड्डी टूटने का शीघ्र क्या उपचार करना चाहिए? हड्डी टूट गई तो क्या करना चाहिए? चोट लगे वाले स्थान को हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन। शारीरिक क्रियाओं के मनोवैज्ञानिक आधार पर अध्ययन को क्या कहते हैं? खेल मनोविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? खेल मनोविज्ञान कहते हैं। आगे चलते हैं, पैन हेलेनिक उत्सव सम्मिलित होता है। पैन हेलेनिक उत्सव कहाँ से सम्मिलित है? एथेंस से सम्मिलित है। किससे? एथेंस से सम्मिलित है। आगे चलते हैं, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोर की स्थापना हुई थी 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय फिटनेस कोर 1965 में स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं, कूपर के 12 मिनट बाद वॉक एंड रन से सहन शक्ति परीक्षण नापा जाता है। सहन शक्ति परीक्षण नापा जाता है कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन से। आगे चलते हैं, व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापते हैं। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों को किसे नापते हैं? एर्गोमीटर से नापते हैं। किसे नापते हैं? एर्गोमीटर से नापते हैं। एर्गोमीटर से नापते हैं। आज चलते हैं, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? मनुष्य की त्वचा तलवे पर होती है। तलवा कहाँ होता है? पैर में होता है। पैर में तलवे पर होती है। आगे चलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथियाँ स्रावित करती हैं। क्या करती हैं? लेक्राइमल ग्रंथियाँ आंसू निकलते हैं। 1656 के ओलंपिक खेलों में भारत एशिया का ऐसा देश था जो फुटबॉल की प्रतियोगिता में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1956 में ओलंपिक में भारत ऐसा एशिया का पहला देश था जो किस में पहुंचा था? सेमीफाइनल में पहुंचा था भारत। आगे चलते हैं, फुटबॉल गोल पोस्ट का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। फुटबॉल गोल पोस्ट कैसा होता है? सफ़ेद होता है। आगे चलते हैं, फुटबॉल गोल पोस्ट का कलर सफ़ेद हो गया, ठीक है। ओलंपिक में अब तक भारत के कुल मेडल कितने आए? 28 मेडल आए। ओलंपिक में अब तक कितने मेडल आए? 28 आए। इसमें से 9 गोल्ड हैं, तुम्हारे 7 सिल्वर हैं और तुम्हारे साथ 12 कांस्य हैं। आगे चलते हैं, मेटाटार्सल में स्ट्रेस फ्रैक्चर होने का क्या कारण होता है? मेटाटार्सल में स्ट्रेस होने का कारण होता है मार्च फ्रैक्चर होता है। मार्च क्या किससे करते हैं? पैरों से तो मार्च करते हैं, इसी मेटाटार्सल पैर की उसको बोलते हैं, तो इसलिए मार्च फ्रैक्चर हो जाएगा। आगे चलते हैं, शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जमे रहने को क्या कहते हैं? रक्त को जमे रहने को हम बोलते हैं ऐसा हेमाटोमा बोलते हैं। हेमाटोमा रक्त के जमे होने को रक्त के जमे होने को क्या बोलते हैं? हम हेमाटोमा बोलते हैं। आगे, डायफ्राम मांसपेशी अगर क्रैम्प आ जाए, डायफ्राम मांसपेशी क्रैम्प आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्टिच कहते हैं। स्टिच बोलते हैं। स्टिच क्या होता है? पेट में जो दौड़ते हैं कभी कभी दर्द उखड़ आता है, उसे स्टिच बोलते हैं। आगे चलते हैं, किसी एक खिलाड़ी की अगर हृदय की गति नापते हैं तो क्या किससे नापी जाती है? तो पहले 6 सेकंड हृदय की गति निकाल कर हृदय की गति निकाल कर उसको 10 से गुणा कर देते हैं। 6 सेकंड की हृदय की निकाल कर उसमें फिर 10 का हम गुणा कर देते हैं। आगे चलते हैं, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 से हुई थी। 1954 से हुई थी। आगे चलते हैं, अनाक्सी शोषण से बनता है। अनाक्सी शोषण से एथिल एल्कोहल बनता है। अनाक्सी शोषण में क्या बनता है? एथिल एल्कोहल। अनाक्सी शोषण में एथिल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। और ऑक्सीजन में तुम्हारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है।
ये ध्यान रखना। आगे चलते हैं, एथलीट ट्रायंगल से क्या होता है? एथलीट ट्रायंगल से मतलब होता है एथलीट होगा, उसमें कोच होगा और पेरेंट्स होंगे। आगे चलते हैं, पाचन ग्रंथि के पाचन ग्रंथि सही के किस तरफ होती है? बाईं ओर होती है। पाचन ग्रंथि कहाँ होती है? सही के बाईं ओर होती है। आगे चलते हैं, एंथ्रोपोमेट्रिक से क्या नापते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक से क्या नापते हैं? एंथ्रोपोमेट्रिक से क्या 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 नापते हैं? मानव शरीर के विभिन्न अंगों को मापने का यंत्र। मानव शरीर के विभिन्न अंगों को मापने का यंत्र होता है। आगे चलते हैं, प्रतिस्पर्धा पूर्व कार्बोहाइड्रेट लोडिंग कितने समय पहले लेनी चाहिए? 3 से 6 घंटे पहले लेनी चाहिए। यानी कार्बोहाइड्रेट एक इसको खिलाड़ी को कब लेनी चाहिए? 3 से 6 घंटे पहले लेनी चाहिए। आगे चलते हैं, रोम में कितने भागों में बांटा गया? रोम को 2 भागों में बांटा गया। रोम को 2 भागों में बांटा गया। आगे चलते हैं, किसने सबसे पहले शारीरिक और मानसिक का आपस में संबंध बताया था? शारीरिक और मानसिक संबंध बताया था प्लेटो ने बताया था। किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। आगे चलते हैं, किस काल को शास्त्रीय काल कहा जाता है? रोम को कहा जाता है शास्त्रीय काल कहा जाता है। रोम को शास्त्रीय काल कहा जाता है। भारत और ओलंपिक संघ के IOA उपाध्यक्ष कितने होते हैं? भारत और IOA संघ के उपाध्यक्ष होते हैं 9 होते हैं। आगे चलते हैं, किस काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था? होमर के काल के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि था, क्योंकि होमर कैसे थे? अंधे थे, तो अंधा आदमी कुछ तो कर नहीं सकता है, इसलिए वो कृषि करता था, केवल वो कृषि करता था। तो होमर काल में क्या थे? कृषि था। आगे चलते हैं, अखिल भारतीय खेल कूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? शायद पटियाला में, ये कंफर्म नहीं है। चलो देखते हैं, प्रिज एवेशन ऑफ हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ पुस्तक किसकी है? यह तुम्हारे साथ गेलेन की है। किसकी है? गेलेन की है। और गेलेन कौन है तुम्हारे साथ? प्रसिद्ध शारीरिक शिक्षा शास्त्री जॉन बेसडो कहाँ के हैं? जर्मन के हैं। जॉन बेसडो कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। आगे चलते हैं, सर दोराबजी टाटा का देहांत कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 में हुआ था। और वीरेंद्र कुरबटन का देहांत हुआ था 1937 में हुआ था। 1937 में हुआ था। और इनका कब हुआ था? दोराबजी टाटा का देहांत हुआ था 1932 में हुआ था। लायर किससे संबंधित होता है? लायर वाद्य यंत्र से संबंधित होता है। लायर किससे संबंधित होता है? वाद्य यंत्र से संबंधित है। प्रसिद्ध औषधि वैज्ञानिक गेलेन कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। गेलेन कहाँ के थे? यूनान के रहने वाले थे। आगे चलते हैं, प्लेटे निस्ताज कहाँ का खेल है? प्लेटे निस्ताज कहाँ का खेल है? स्पार्टा का है, स्पार्टा का। आगे चलते हैं, सैन्य कार्य में निपुणता प्राप्त करना शारीरिक शिक्षा का साधन कहाँ माना जाता था? स्पार्टा काल में माना जाता था। आगे चलते हैं, शारीरिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहाँ पर थी? रोम में थी। शारीरिक शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहाँ पर थी? रोम में थी। आगे चलते हैं, किस राज्य के लोगों में हस्तगेंद लोकप्रिय था? किस राज्य के लोगों में हस्तगेंद कहाँ पर था? रोम में था। रोम में लोकप्रिय था। आगे चलते हैं,